कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 7 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 14, जिसका नाम है अस्माकं जीवनं वृक्षः। पृथिव्याम अनेकानि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। तेषु वृक्षः श्रेष्ठतमः अस्ति। उनमें वृक्ष श्रेष्ठतम है। वृक्षः सर्वेभ्यः जीवेभ्यः जीवनं ददाति। वृक्ष सभी जीवों को जीवन देता है। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। एते जीवान बहु कुर्वन्ति। ये जीवों का बहुत कल्याण करते हैं। वृक्षे बिना जीवनम असंभवम। वृक्षों के बिना जीवन असंभव है। वृक्षः पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायकः सन्ति। वृक्ष पर्यावरण के संशोधन में और संतुलन में बहुत ही सहायक हैं। वृक्षः जीवेभ्यः, वृक्ष जीवों को शुद्ध वायुं भोजनम औषधम छायाम आश्रयम च यच्छन्ति। शुद्ध वायु, भोजन, औषधि, छाया और आश्रय देते हैं। एते नाना वर्णैः पुष्पैः लोकानां मनः रंजयन्ति। ये नाना प्रकार के फूलों से लोगों के मन को आनंदित करते हैं। स्वास्थ्यवर्धकानि फलानि यच्छन्ति। स्वास्थ्यवर्धक फल देते हैं। आवश्यकेभ्यः वस्तुभ्यः काष्ठं यच्छन्ति। आवश्यक वस्तुओं के लिए लकड़ी देते हैं। आतपं हरन्ति शैत्यं च यच्छन्ति। गर्मी हरते हैं और शीतलता देते हैं। संस्कृत भाषायां वृक्षस्य अनेके पर्यायाः सन्ति। संस्कृत भाषा में वृक्ष के अनेक समानार्थक नाम हैं। यथा जैसे तरुः पादपः द्रुमः विटप शाखिन इत्यादयः। जैसे तरु पादप द्रुम विटप शाखिन इत्यादि। वृक्षस्य मुख्यतः द्वौ प्रकारो स्तः। वृक्ष के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। केचित् फलवन्तः वृक्षः केचित् च केवलं पुष्पितः एवं छायाप्रदः भवन्ति। कुछ फलदार वृक्ष और कुछ केवल फूल तथा छाया देने वाले होते हैं। यथा आम्र वृक्षः, जम्बू वृक्षः, अम्लिका वृक्षः, नारंग वृक्षः, वाताद वृक्षः एते फलप्रदाः सन्ति। जैसे आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, इमली के वृक्ष, खजूर के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, महुआ के वृक्ष और बादाम के वृक्ष, ये फल देने वाले वृक्ष हैं। एते वृक्षः छायामपि यच्छन्ति। ये वृक्ष छाया भी देते हैं। एतेषु केचित् वृक्षः विशालाकारः भवन्ति केचित् च लघ्वाकारः। इन वृक्षों में कुछ वृक्ष बड़े आकार वाले होते हैं और कुछ छोटे आकार के होते हैं। केचित् केवलं छायाप्रदा वृक्षाः सन्ति। कुछ वृक्ष केवल छाया देने वाले हैं। यथा जैसे पिप्पल वृक्षः, पीपल के वृक्ष, वट वृक्षः, बरगद के वृक्ष, शाल्मली वृक्षः, शमी के वृक्ष, शिंशप वृक्षः, शीशम के वृक्ष, देवदार वृक्षः, देवदार के वृक्ष, पलाश वृक्षाश्च और पलाश के वृक्ष। वृक्षेषु अन्यतमः अश्वत्थ वृक्षः दिवानक्तं ओषजनं त्यजति। वृक्षों में श्रेष्ठतम पीपल का वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। एतस्य त्वकः, इसकी छाल औषधि रूपेण प्रयुज्यते, औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। खगः वृक्षेषु नीडानि रचयन्ति। वृक्षों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं। फलास्वादं च कुर्वन्ति और फलों का आस्वादन करते हैं। मधुमक्षिकाः पुष्परसं पिबन्ति। मधुमक्खियाँ फूलों का रस पीती हैं। पश्चात च मधु यच्छन्ति और बाद में मधु देती हैं। वृक्षः जीवनदायकः भवन्ति। इस प्रकार वृक्ष जीवनदायक होते हैं। चलिए बच्चों,
चलते हैं पाठ के शब्दार्थः की ओर। अनेकानि अनेक, श्रेष्ठतमः सबसे अच्छा, ददाति देता है, संशोधने शुद्ध करने में, रंजयन्ति प्रसन्न करते हैं, कष्टम लकड़ी, शाखिन पेड़, केचित कुछ, फलवन्तः फल वाले, लघ्वाकाशः छोटे आकार के, त्यजति छोड़ता है, प्रयुज्यते प्रयोग की जाती है और मधु शहद। चलते हैं बच्चों पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को स्वयं पढ़िए और इनके उत्तर पाठ के आधार पर दीजिए। प्रश्न 2 देखेंगे बच्चों। सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। वृक्षः वातावरणं शोधयन्ति, जीवनं नास्ति वृक्षै बिना, खगः नीडानि रचयन्ति वृक्षेषु। प्रश्न 3, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यह भाग आप अपने पाठ से स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 देखिए बच्चों। रेखांकितानां पदानां मूल शब्दम कारकम अर्थम च लिखत, रेखांकित पदों के मूल शब्द, कारक और अर्थ लिखिए। तो यहाँ मैंने इन 4 वाक्यों में रेखांकित पदों के मूल शब्द, कारक और अर्थ लिखे हुए हैं, शेष 2 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। संधिम कुरुत, संधि कीजिए। तो यहाँ मैंने की हुई है संधि, आप इसे स्वयं पढ़िए। संस्कृति लिखत, संस्कृत में लिखिए। वृक्ष गर्मी हरते हैं और शीतलता देते हैं, वृक्षाः ग्रीष्मं हरन्ति शीतलतां च यच्छन्ति। पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, पृथिव्याम अनेकानि रत्नानि सन्ति, वृक्षों से ही पृथ्वी पर अन्नादि उत्पन्न होते हैं, वृक्षेभ्य एव पृथिव्याम अन्नादि उत्पद्यन्ते। पीपल का वृक्ष, पीपल वृक्षः दिन रात दिवारात्रम ऑक्सीजन देता रहता है, ऑक्सीजनम ददाति। वृक्ष वातावरण को स्वच्छ करते हैं, वृक्षः वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।